जय श्री राम। भारत भू का सच्चा इतिहास एवं छिपाए गए तथ्य को आपके समक्ष रखने का ये प्रामाणिक प्रयास है। मित्रों, एआई के युग में ये रोमिला, ये मोहम्मद हबीब, ये इरफान हबीब जैसों की सारी असत्य आदि झूठ परिकथाएं इन्होंने जो लिखी है, अगर ये परिकथाएं डाटाबेस में सत्यापित बन के फीड की गई तो बड़ा अनर्थ होने वाला है। इस षड्यंत्र को रोकने का कठिन काम है, मैं जानता हूं। बिना आपके सहयोग के ये शिवधनुष्य व्यक्तिशः उठाना असंभव है। आपसे अनुरोध है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें बल देना ना भूलें और बेल जरूर दबाएं। हमने ईसा पूर्व 326 से सन 1857 तक का इतिहास अब तक कथन किया है। राजपूत, विजयानगरम, निजाम, चोल साम्राज्य और मराठा पेशवाई शेष है। हे मां भारती, हम इस श्लाघ्य कार्य को सफल बनाने की हमें शक्ति प्रदान करे। जयतु जयतु हिंदू राष्ट्र, वंदे मातरम। जय श्री राम। सभी सुनने वालों को योगेश अनंत काले का प्रणाम। मित्रों, आज का ये जो काल नेमी कैरेक्टर है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तो ये हमारे मराठी शाही जो थी, मैं इसे हिंदवी साम्राज्य नहीं कहूँगा, क्योंकि शाहू की जो रियासत थी उसे हम मराठी शाही ही कह सकते हैं। कि तो इस मराठी शाही के राजधानी से यानी सातारा से ये मात्र 25-30 किलोमीटर दूर है बस। इस कालनेमी का नाम था कृष्णाजी खटावकर, गांव ऑफ कोर्स खटाव। अब इसकी सारी जो वंशावली है ना, इसके जो पूर्वज हैं, ये मुगल दरबार में कुछ अधिकारी या नौकरी करते थे। अब उसके परदादा हो गए, दादा हो गए, पिता हो गए, और ये कालनेमी, ये सभी मुगल दरबार में ही नौकरी करते थे। ये बिल्कुल हमारे, ये जो खटाव क्षेत्र है, ये बिल्कुल हमारे हिंदवी स्वराज्य के बीचों बीच पड़ता है, पश्चिम महाराष्ट्र में, पुणे से नजदीक। अब खटाव और उसका मुखिया, मुगलों का ये गुलाम नौकर, ये ऐसा ही है जैसे आप समझ ले कि हरियाणा में मेवात क्षेत्र है ना, ये मेवात क्षेत्र जैसे हरियाणा के बीचों बीच है, वहीं ये खटाव क्षेत्र हिंदवी स्वराज्य के बीचों बीच था। छत्रपति संभाजी महाराज के नृशंस हत्या के बाद इसे मुगलों ने खटावकर को, कृष्णाजी खटावकर को राजा का किताब दिया था। तो हम समझ सकते हैं कि संभाजी महाराज के पकड़े जाने में या उनको वड़ू लेके जाने में बाद में इसने मुगलों की बड़ी सेवा शायद की है। अब ये ग्रैंड डफ जैसे आसमान से उतरे जितने भी इतिहासकार है ना, ये ऊपरी सतह पे जो भी कुछ मिला वो लिख के अपना एक नैरेटिव तैयार करके उन्होंने जो प्रेजेंटेशन ग्रैंड डफ जैसे लोगों ने दिया है, इससे हमारे भारतीय इतिहास का बड़ा नुकसान हुआ। इस ग्रैंड डफ को एक फारसी पत्र क्या मिला खटावकर की घर से, इसने राई का पर्वत पेश किया है उसके बारे में। मैं ये डफ मैं छोटी बातों में इतना अंदर घुस के बताता है, मानो इसने कह दिया एक जगह पे कि खटावकर के घर की महिला घूंघट पहनती थी, वहाँ पे पर्दा रखती थी। वो खटावकर के घर में सारी जो मुस्लिम त्योहार है वो एक साथ मनाते थे। तो इसने खटावकर को सेक्युलरवादी उन्होंने शायद घोषित किया है, क्योंकि उसका रुख तो वैसा ही है। हाँ, सारी सौतनें एक साथ रहती थी वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो
डायरेक्टली हरम लिखता तो हमारे जैसे बाद में पढ़ने वालों को आसानी होती। चलो ठीक है। अब इसका पिता था भगवंत राय। अब भगवंत राय ने मुगलों से युद्ध में तो भाग लिया था, तो काफी बख्शिशी भी कमाई थी इसने। तो इस बख्शिशी से इसने खटाव गांव में एक अपने खुद के लिए एक किला भी बना दिया था। हाँ, क्योंकि राजा जो ठहरा, क्यों इसकी मनमानी, स्वराज्य का विरोध, शाहू से नफरत होने की वजह से हमेशा अपनी खुद की रियासत के बाहर जाके इसने छोटे मोटी डकैती जीवन भर की है। शाहू ने फिर इसे परेशान होकर 1713 में बालाजी विश्वनाथ को कृष्णा जी से लड़ने के लिए खटाव भेज दिया, मात्र 30 किलोमीटर दूर भेज दिया, ये समझ लो। इस समय बालाजी ने अपने साथ, जैसे मैंने कल बताया ना, परशुराम पंत प्रतिनिधि, तो उसका एक युवा बेटा था श्रीपत राव, उसको अपने साथ रखा। श्रीपत राव अपने बाप से मिलने उसकी कैद तक गया। कैद में बाप से मिलने में परशुराम पंत ने उसको कुछ समझाया और हिदायत भी दी कि बालाजी के साथ आगे आप सबसे प्रथम पंक्ति में युद्ध करें, आपकी शूरता शौर्य वहां पे दिखाए और आने के बाद मुझे छुड़वाए। खटाव के पास फिर इन दोनों सेनाओं का संघर्ष हुआ। कृष्णाजी और उसका बड़ा बेटा वहां पे उस संघर्ष में मारा गया। इस लड़ाई में परशुराम पंत के श्रीपत राव ने सही में काफी कमाल किया। बालाजी भी कहता है कि मैं आश्चर्यचकित रहा उसके शौर्य से। श्रीपति ये पंत जो था, पंत का बेटा श्रीपत राव खटाव के किले के अंदर घुसा, मात्र अपने 15 साथीदारों के साथ। इसने कृष्णा जी के लड़के को वहां अंदर मारा और उसके 2 छोटे भाई थे उस लड़के के, उसको भी कैद कर लिया। आखिरकार खटावकर ने फिर इन खटावकर घर जितने भी परिवार के अन्य सदस्य थे उन्होंने शाहू से संधि कर ली। शाहू ने फिर उन्हें क्षमा करके उन्हें खटाव का जो क्षेत्र था वो वापस उनका ही उनको सौंप दिया। मित्रों, मैं हमेशा सोचता हूं कि ये शाहू का जो ये गेस्चर है ना, सहानुभूति, प्रेम, ये जो गेस्चर ये है, ये हमें पढ़ने में काफी अच्छा लगता है। 2023 की बात मैं कर रहा हूँ। आज शाहू का गेस्चर लग के लगता है, आ हा, क्या भाई, ऐसा राजा होना चाहिए जिसमें प्रेम हो, है ना। लेकिन तत्कालीन राजनीति में जिस तरह से सारी दिशाओं से ये इस्लामी भेड़िए हमें नोच रहे थे, हाँ, जिस प्रकार हमारे आजू बाजू 2400 घंटा वो मंडरा रहे थे, उस परिस्थिति में क्षात्र धर्म का पालन अनिवार्य होना चाहिए था। पता नहीं ये नहीं हुआ है। ये दिल्ली के इस्लामियों ने जैसे उसे बचपन में रखा ना उनके साथ, तो ये टॉलरेंस, सहनशीलता, धीर गंभीरता का पाठ उसको शायद जबरदस्त पढ़ाया होगा शाहू को, क्योंकि शाहू काफिर जो ठहरा, और काफिर को अंतिमतः तो एक तो मुसलमानों के आधिपत्य के नीचे ही रहना है और आवाज नहीं उठानी है, अंधा अनुकरण करना है। यही तो मांग है मुसलमानों की। आज भी देख लो, जरा थोड़ा सा कृष्णा जी खटावकर के गुण भी मैं गुनवाता हूं तो आपको पता लगेगा कि ये इस जैसे ये कंफ्यूजिंग कैरेक्टर कैसे होते हैं। भाई कृष्णा जी भी संस्कृत प्रकांड पंडित था, लेखक था और संस्कृत कवि भी था। इसने विष्णु सहस्त्र नाम पे एक बड़ा सा टीका ग्रंथ लिखा है और अति सुंदर है। मैंने तो उसका सारांश फेसबुक पे किसी ने डाला था तो मैंने पढ़ लिया था। मेरे पास वो ग्रंथ नहीं है, लेकिन बड़ा सुंदर सारांश उसने लिखा था। तो ये उसमें
उस महत्ता उसने पा ली थी कि भाई ये श्रेष्ठ कवि कहा जा सकता है, संस्कृत कवि। इस कृष्णा जी के बाद में भी जो इसके वंशज हुए वो फिर मुगल तो खत्म हो गए, मुगल के बाद ये हमारे मराठों के पास नहीं आए, समझने वाली बात है। ये निजाम के पास चला गया हैदराबाद में। आप देखो, मैं इस खानदान को हमेशा से ही अपने स्वामी इस्लामी ही क्यों प्रिय थे इसकी खोज करनी चाहिए। पता नहीं, हाँ, पुश्तो दर पुश्तो नौकरी कर रहे हैं, लेकिन वो अपने हम वतन के साथ नहीं नौकरी कर रहे हैं। उनको क्यों इतनी घृणा थी, ये एक संशोधन का विषय है। आज भी ऐसे कई लोग हैं, है ना, जो भारत विरोधी ताकतों से बड़ा प्यार करते हैं। वो एक रॉय है ना, अरुंधति, पिछवाड़े में उसको एक जूते मार के उसको भारत से निकालना चाहिए था, लेकिन क्या करे, सेक्युलर भारत है, आज़ादी है ना, हमें व्यक्ति स्वातंत्र्य है, वगैरह वगैरह। मैंने इसका इतिहास आपको और एक कारण से बताया है। दूसरा कृष्ण राव था, इसकी ही तीसरी चौथी पीढ़ी। दूसरा कृष्ण राव ने आज हमारे महाराष्ट्र में कम से कम 2 से 2.5 करोड़ लोगों का जो कुलदैवत है वो है, पुणे से नज़दीक एक गांव पड़ता है जेजुरी, और जेजुरी में एक छोटा सा टीला है। उस टीले पे एक मंदिर है खंडेराय का, इसे खंडोबा भी कहते हैं। खंडोबा ये प्रचलित नाम है। ये खंडोबा का एक प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार इसने किया था, क्योंकि इसका भी कुलदैवत खंडोबा ही था। खंडोबा आपको और एक क्या बताऊं ना, इंदौर की हमारी पुण्य श्लोक माता अहिल्या देवी ने भी इस मंदिर को, जितना भी पहले मंदिर था उसको भव्य बना के उसको तटबंदी किया था। मंदिर को चारों तरफ से आज जो दीवार दिखती है वो अहिल्या देवी ने ही बनवाई थी। और बाद में तुकोजी होलकर ने भी टिले के ऊपर से ऊपर का जो मंदिर है वहाँ से गांव में नीचे तक, रोड तक पत्थर की जो सीढ़ियाँ हैं वो वहाँ पे लगवाई थी सुख सुविधाओं के लिए। आज भी होलकर खानदान का कुलदेवत जाहिर है खंडोबा ही है, और ये खंडोबा ये काल भैरव का अवतार माना जाता है। ये पुणे से कोई 60 किलोमीटर दूर है, और आज भी 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, आज भी चंपा षष्ठी का जो प्रसाद होता है वो सर्वप्रथम खटाव में खटाव कर परिवार जो है उसको दिया जाता है। ये प्रथा 400-500 साल से तो चली रही है। कृष्णा जी के पुत्र श्रीपतराव की बालाजी ने यानी शाहू ने अल्टीमेटली भरपूर तारीफ करके उसको बड़ा सम्मान दिया। उसके पिता परशुराम पंत को मुक्त भी शाहू ने करवाया, और परशुराम पंत को भी वस्त्रालंकार देके उन्होंने राज दरबार में सबके सामने सम्मानित किया और अधिकारी बना के कुर्सी पे बिठाया। ये शाहू का कैरेक्टर मित्रों, जितने भी मुझे लगता है ये मानस शास्त्र के लोग हैं ना, जितने भी ये है उसे सीखने वाले या उसमें जो अधिकार रखते हैं इस विषय में, उनको ना ये कैरेक्टर पे मुझे लगता है थोड़ा सा और ज़्यादा संशोधन करके हमारे मानवीय स्वभाव के जो अलग एंगल है ना उनको सामने लाना चाहिए। हम लोग तो नहीं कर सकते, बिकॉज हमें उसमें ज़्यादा गति इस विषय में तो है नहीं। शाहू के निधन तक यानी 1750 तक ये पंत प्रतिनिधि जो खानदान था, इसके 4 चिराग थे परशुराम पंत के। उन सभी 4 चिरागों ने स्वातंत्र्य की यानी स्वराज्य की हमारी सेवा की है। और 2-4 कैरेक्टर हैं, उनके बारे में बताऊंगा कल। वंदे मातरम।